नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ पूर्व प्रधान नेहरू राजभर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि नेहरू राजभर राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो वाराणसी में रहते हैं। प्रधान जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को भी हमारे तरफ से धन्यवाद है। प्रधान जी, आप 10 साल सुभाषवा में रहे तो छोड़े क्यों? इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया? ऐसा रहा पत्रकार महोदय, जिस आशा विश्वास के साथ हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हम लोगों ने बनाया, उसमें हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय और हम लोगों के साथ घात हुआ। और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने अपना दल से माननीय सोनेलाल की पार्टी से भगाए गए, कह लिया जाए तो भगाए गए, और उस दुख की घड़ी में बनारस जिले के हम लोग कम से कम 4, 6, 8, 10 साथी ऐसे रहे कि हम लोगों ने इनके साथ मिल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण सुहेलदेव पार्क सारनाथ से किया। और अनवरत इनके साथ हम लोगों ने 10 साल तक पार्टी का सेवा करते रहे। लेकिन हम लोगों के साथ पार्टी में चाहे जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे राजनीतिक किसी भी पद की बात रहा हो, हम लोगों के साथ केवल राजभरों को उभार कर उनकी हत्या करने का काम किए, राजनीतिक हत्या करने का काम किए। इसलिए शुद्ध होकर के हम लोगों ने समझ लिए कि इनके साथ हम लोग कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते, और इनके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में रहने के नाते हम नहीं, हमारे तरह कितने राजभर समाज के लोग बर्बाद हो गए। प्रधान जी अभी कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर को अपना दल यस, जो सोनेलाल पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे भगाए गए थे। तो आप उस समय थे जी जब जी उनको जी। कहा गया कि आप पार्टी से निकल जाइए? कारण क्या था कि भगाया गया जी, इनको? इनके ऊपर लांछना लगा कि ये सोनेलाल जी के पार्टी में रहते हुए भी ये गलत प्रचार कर रहे थे। विरोधियों अन्य पार्टी के साथ पैसा लेकर के उनका प्रचार करते थे, लेकिन चलते थे सोनेलाल जी के गाड़ी में। और जब इनको पार्टी से, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष जब इनको पार्टी से निकाला गया, इनके जीप को पहुंचाने के लिए हम शिमुरत यादव, ओम प्रकाश, ऐसे कई लोगों ने लखनऊ में जाकर के कार्यालय में इनकी जीप को जमा किया गया। और वहां पर मैं क्या बताऊं आपसे कि इन लोगों के पास पैसा नहीं था, और चंदा लगाकर हम लोग टिकट कटा करके और इनको बनारस वापस लेकर आए। वो ओम प्रकाश राजभर है। तो इतने आप कठिन परिस्थिति में उनका साथ दिया, लेकिन आपको ओपी राजभर कभी चुनाव लड़ने के ऑफर नहीं दिए कि आप जिला पंचायत ही लड़िए कभी प्रधान जी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप कभी कहे कि हम लड़ेंगे, या कि अब चुपचाप बस कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे? बात तो ऐसी रही साहब कि उस दुख की घड़ी में जब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी मायावती के खिलाफ में बनारस कचहरी पर जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके जो जुलूस निकालने का काम किया, जब इनकी गिरफ्तारी हुई, इनके उस दुख के घड़ी में मैं बनारस जिला को जिला अध्यक्ष पद लेकर के संभाल रहे थे। उस समय मैं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष था। लेकिन जब बाद में पूरे बनारस जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने आह्वान किए कि आप नेहरू प्रसाद राजभर को जिला अध्यक्ष घोषित किया जाए, इन्होंने हमें बलिया में रफड़ा में बुलाए कि बनारस जिले के जितने भी कार्यकर्ता रफड़ा में आवे, और रसड़ा में आने के बाद जिसको बहुमत सिद्ध होगा वही जिला अध्यक्ष होगा। जी। हम लोगों ने यहाँ पर 4, 6, 8 गाड़ी लेकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने बलिया पहुंचे। बलिया पहुंचने के बाद तमाम पैसा भी खर्च किया गया, गाड़ी घोड़ा किराया भाड़ा लोगों को ले जाने ले आने का। और वहां जाने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर ने यही कहे कि चलिए जिला अध्यक्ष का चुनाव बनारस जिले में होगा। और जब हम लोगों ने बनारस जिले में वापस हुए, उसके सुबह ही पेपर में अलाउट हो गया कि पप्पू राजभर को पुनः जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न के नाते हम लोगों ने बड़ा दुखित हुआ कि हम लोग केवल इनके साथ पीछे पीछे झंडा लेकर ही चलने का काम जीवन भर कर सकते हैं। इसी सब बात चंदों के साथ हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी। हम ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ते गए।
तो आप जब पार्टी छोड़ दिए तो कुछ दिन अस्थायी रुके कि अभी तो नई नई राष्ट्रीय समता पार्टी बनी उसी में आप चले गए? नहीं, हमने अस्थायी हो गया, हमने समझ गए कि क्योंकि उस समय हम लोगों के उल्लास था पार्टी में, तो हम बहुजन समाज पार्टी से हमारी राजनीति रही और ओम प्रकाश राजभर की ही बहुजन समाज पार्टी से ही राजनीति इनका चला है। तो जब एक नया उल्लास लेकर के हमने सोचा कि अगर हमारे समाज का कोई राजभर और राजभर समाज की एक पार्टी बनती है तो हम लोग समाज का उत्थान होगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया। उस समय हम लोग प्रधान थे। आपसे मैं एक कहानी बता देना चाहता हूं कि जब मैंने चौथा कार्यक्रम पहले बनारस, दूसरा जौनपुर और तीसरा आजमगढ़ में जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो आपसे मैं बता रहा हूं कि इनके पास जब यहां से हमने बनारस से 10 सोमो लेकर चले 100 आदमी के साथ, और रानी सरा में यही माननीय ओम प्रकाश राजभर एक पान के दुकान पर खड़े होकर के ताक रहे थे। जब हम लोगों की काफिला वहां पहुंचा तो इनको बढ़िया गाड़ी में बैठा करके आजमगढ़ हम लोग रवाना किए, ओम प्रकाश जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, जबकि इनके पास चलने के लिए एक साधन भी नहीं था। उस जी। परिस्थिति के हाल ये भूल गए। तो प्रधान ये जी सब अभी जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसी सब कारणों से हम लोग दुखित हो गए कि ये जो राजभरों की उत्थान की बात करते हैं, ये कहीं राजभर का उत्थान हो ही नहीं सकता। ये बल्कि इनके रहने से राजभरों का विनाश हो रहा है, उत्थान तो कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रधान जी अब इस समय राष्ट्रीय समता पार्टी में नई नई ज्वाइनिंग कर लिए हैं, राष्ट्रीय महासचिव पद पे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ जी राजभरों का विकास होगा शशि प्रताप सिंह की अगुवाई में? देखिए, किसी जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। शशि प्रताप सिंह भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही नेता थे और हम लोगों के साथ में रहते थे। जब एक दिन हम लोगों ने मिले तो जो दुख हमारे ऊपर था वही दुख इनके ऊपर था। जी तो हम लोगों ने एक बात बनाई। बाद में शशि प्रताप सिंह हमसे कहे कि भाई पार्टी को चलाया जा। हमने कहा भाई हम लोगों ने बड़ा राजनीति किया, राजनीति में हमें धोखा ही धोखा मिला है, जी लेकिन इनके विचारधारा से हम लोगों ने तय किया इसमें किसी जाति बिरादरी की नहीं, हर समाज के लोगों से पार्टी बनाया जाए। एक उसका विचारधारा होनी चाहिए। हम लोगों को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन लोगों पर, विषयों पर बात करके हर समाज को साथ में लेकर के समता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसी विचार से हम लोग खुश होकर के अवगत इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तन मन धन से आगे का काम कर रहे हैं और अपने समाज, राजभर समाज से कहना भी चाहते हैं जी कि हे राजभर समाज के लोग, अभी भी भूल मत करो, इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है प्रधान जी, अब आपकी तो राय है कुछ अलग है, लेकिन खैर आगे अगला सवाल हमारा ये है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 2024 में अगर शशि प्रताप सिंह कहेंगे तो? अगर मौका मिलता है, पार्टी का आदेश होगा तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप ही क्यों लड़ेंगे कि और राजभरों के लिए टिकट मांगेंगे? कम से कम पूर्वांचल में राजभरों की संख्या ज्यादा है। ऐसा है कि समता पार्टी में जो राजभर जुटते हैं, अगर कार्य करते हैं, पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले उनको ऑफर दिया जाए। देखिए, हमारे पार्टी का एक सिद्धांत है कि केवल अपने लाभ के लिए नहीं, हमें अगर समाज को बढ़ाना है तो हमें दूसरे को ऑफर देना चाहिए, ताकि अगर उसको आप इज्जत देंगे, उसको जगह देंगे, तो आपका मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ता रहेगा। प्रधान जी अभी आप बोल रहे थे लोकसभा चुनाव की बात, तो हमारा सवाल अगला ये है कि बहुत से राजभर उसमें वो चल रहा है अपना, टूट फूट की बात आ रही है राष्ट्रीय समता पार्टी में, ये क्या खबर पक्की है आपके हिसाब से कुछ? ऐसी बात तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पता पता चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक जी में बात बनती नहीं है, उतना मनमुटाव रहता है। आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कुछ? देखिए, हर घर में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है,
लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ बातें लेकर उनके बीच में थी, लेकिन संगठन को मजबूत बनाने के विषय में, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समता पार्टी एक छोटे परिवार में अन्न बन होता है, ये तो बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है और बन रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधान जी, कुछ दिन पहले के मांगलिक कार्यक्रम में गए थे, सुभाषपा के नेता कुछ थे या के कार्यकर्ता आपको अपशब्द कहे थे, क्या इतनी सच्चाई, क्या मैटर क्या था? ऐसा है कि 22 फरवरी को एक शादी समारोह में हम आमंत्रित थे, क्योंकि समाज की ही शादी थी। उस शादी में समता पार्टी के 20 कार्यकर्ता भी हमारे साथ थे। वहां पहुंचने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ उजड़ कार्यकर्ता वहां पर झंडा बैनर लेकर के हमारे आगे पीछे खड़ा होकर के फोटो खींचने का प्रयास कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। उसमें वो सब वहां पर गुंडई और शब्द का प्रयोग करने लगे। तो खैर, ये तो बड़ी निंदनीय बात है, क्योंकि मैं किसी समारोह में गया हूं तो हमें वर वधू को आशीर्वाद देने की जरूरत है, हर जगह राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि समाज में जितना शिक्षित लोग हैं वो आज ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। जितने उजड़ क्वालिटी के इनके कार्यकर्ता हैं, उनको इस तरह की वातावरण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी शादी समारोह में गया हूं तो वहां पर हमको वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए गया हूं, न कि वहां पर किसी राजनीति करने के लिए गया हूं। तो वहां नागेपुर एक गांव सभा है, वहां पर हमने पहुंचने के बाद वहां एक उनका मंडल कोई अध्यक्ष है। उनके पार्टी में तो अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एक नहीं होता है, जिला अध्यक्ष नहीं, वो कई होते हैं। तो इसमें एक मंडल अध्यक्ष अपने को कहता है संतोष राजभर नाम है, उसने 8-10 लोगों को लेकर पीला वाला गमछा झंडा लेकर मेरे अगल बगल खड़ा हो गया और खड़ा होकर के वो फोटो खिंचवाने की बात करने लगा। हमने कहा देखिए, जब तुम इस पार्टी में कुछ नहीं थे, इस पार्टी के निर्माता हम लोग हैं, हम लोग अच्छी ढंग से जानते हैं। आपके विचारधारा से, उस पार्टी के विचारधारा से हमारा विचार नहीं बनता है, तो आपके झंडा डंडा से हमें कोई मतलब नहीं है, और न तो आपके हमारे फोटो खिंचाने की बात है। इसी सब बात को लेकर के वहां सब, क्योंकि उनके गांव था, वहां हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना चाहे, लेकिन वहां पर तमाम लोगों के साथ रहने के नाते वहां इस तरीके की बात नहीं हुई। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जितने भी इस तरीके के लोग हैं, 10% लोग इसी तरीके के लोग मिलेंगे जो उजड़ क्वालिटी के लोग। हम तो राजभरों से कहना चाहता हूं कि हे राजभर समाज के लोग, अब भी भूल न करें। ठीक है प्रधान जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय दे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।